आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष ज्ञान भैरव तंत्र के 95वां श्लोक 95th श्लोक और ध्यान विधि 72वीं 72 यह जो है ध्यान विधि आज बताने जा रहा हूं। भगवान भैरव और भगवती भैरवी के मध्य यह संवाद है, जिसमें भगवान भैरव जो है वह भगवती भैरवी के द्वारा पूछे गए जिज्ञासाओं का उत्तर दार्शनिक उत्तर न दे करके वो साधना के रूप में उत्तर देते हैं। तो ये जो साधना है काफी महत्वपूर्ण है। 112 साधना है और इनमें से जो हम जो है 72वें साधना पर पहुंचे हैं। तो अब इसमें देखते हैं कि क्या भगवान भैरव कह रहे हैं। यदा ममिच्छा नोत्पन्ना ज्ञानम व कस्तदास्मि वै तत्त्वतोऽहं तथा भूतस्तल्लीनस्तन्मना भवेत्। यह कह रहे हैं कि जो इच्छाएं हैं, मेरी इच्छाएं, तो ये जो उत्पन्न होती हैं तो ये इसमें जो ज्ञान रूपी इच्छा उत्पन्न होती है, फिर वहां से जो है कर्म में उसको बदला जाता है, यानी कर्म करने को प्रेरित किया जाता है। और फिर कर्म करने से क्या होगा कि मनुष्य जो है फिर कर्म बंधन में फंसता है। यानी ज्ञान व कर्म का ये जो चक्र है, इच्छा ज्ञान और कर्म का चक्र, यह चलता रहता है। अब इसमें क्या है कि अगर यह जो मन है, क्योंकि मन में ही इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, मन में ही ज्ञान उत्पन्न हो रहे हैं, मन से ही हम कर्म कर रहे हैं। तो अगर मनुष्य जो है अपने इस मन को इतना महत्व न दे तो उसको ही अपना स्वरूप न समझे, क्योंकि जब ऐसा होता है कि जहाँ इच्छा हो रही है, कर्म हो रहा है, ज्ञान है, तो उसी को मनुष्य अपना स्वरूप समझ लेता है, तो मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं माने तो क्या होगा? तो वो मन बुद्धि ज्ञान क्रिया इच्छा ये सब सारे रूप जो हैं वे लीन हो जाएंगे। वह यह माने कि मैं चैतन्य मात्र हूं, इतना ही अगर वह सोच ले, तत्व तो हम, मैं तत्व हूं बस। और तो उससे क्या हो जाएगा? भूतस तल्लीनस तन्मना भवे। तो ये जो मन है वह तल्लीन हो जाएगा, वह लीन हो जाएगा चित्त रूप में, और वैसी स्थिति में चिदानंद स्वरूप में वह लीन हो जाता है। तो फिर वह वही हो जाता है, यानी जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर ही हो जाता है, उसी तरह से मन चित्त में मिल करके वह चित्त स्वरूप ही हो जाता है, चिदानंद हो जाता है, आनंद स्वरूप हो जाता है। तो सारे भूत तत्व हैं, सारे भौतिक तत्व जो हैं वो लीन हो जाते हैं मन में, और फिर मन लीन हो गया आत्म तत्व में, और आत्म तत्व फिर जो है परमात्म तत्व में फाइनली लीन हो जाता है। इस तरह से उसको मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये ध्यान की विधि है। तो इसमें आपको किस तरह से करना है? इसमें यही करना है कि आप बैठिए
और देखिए कि इच्छाएं आपकी कहाँ प्रकट हो रही हैं। और जब आप देख लेंगे इच्छाएं कहाँ प्रकट हो रही हैं, उससे संबंधित विचार कहाँ से प्रकट हो रहे हैं, ज्ञान कहाँ से आ रहा है, करने की विधि कहाँ से आ रही है, क्या क्या योजना बना रहा है, फिर उससे जो है कैसे कैसे आदेश दे रहा है कर्म करने के लिए, फिर कैसे कैसे जो है वह भोग कर रहा है। ये जो है चक्र आपका हो जाता है। अब आपको करना क्या है कि जब एक बार आपने इस रूट को फाइंड आउट कर लिया, उसका पता लगा लिया, तो इसके बाद क्या करना है कि आप समझ गए कि विचार और भाव जो है वही महत्वपूर्ण है। तो अपने श्वास प्रश्वास को संयमित करते हुए अब आप देखिए कि विचार कहाँ बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। और जब विचार आते हैं तो आप ये समझ लीजिए ये जो है ये भौतिक तत्व ही है, ये मन के ही स्वरूप है, तो उसको हटाते जाइए। और कोई भाव आते हैं वो भी हटाते जाइए, क्योंकि सारे वे मन के ही स्वरूप है। कोई ज्ञान विज्ञान की बात आती है उसको हटाते जाइए कि ये सब मन के ही स्वरूप है। कोई क्रिया प्रक्रिया साधना की बात आती है तो उसको भी हटाते जाइए। कोई भी योजना की बात आती है हटाते जाइए। कोई कर्म की बात आती है हटाते जाइए। कोई भोग की बात आती है तो हटाते जाइए। और इस तरह से क्या होगा कि अपना साक्षी भाव का विकास हो जाएगा, तो वह सूक्ष्म भाव रह जाएगा। फिर अंत में उसका भी लोप हो जाएगा, वह भी लीन हो जाएगा, और किसी प्रकार के दिमाग में न कोई चित्र न कोई विचार रहेंगे, न कोई इस तरह की संवेदनाएं रहेंगी जो हमें बाहर की ओर उन्मुख करती हैं। तो वह समाधि अवस्था आ जाएगी। तो ऐसा रह करके अभ्यास कीजिए, और जो शुद्ध तत्व है वह आपको अनुभूत हो जाएगा, क्योंकि आप उसमें लीन होकर के उसके जैसे ही हो जाएंगे। तब आपका ये सूक्ष्म मन है, जो सूक्ष्म अहंकार है, वह उसमें लीन हो जाता है। इस तरह से अहंकार तत्व से मुक्ति हो जाती है। यही यहाँ पर भगवान भैरव भगवती भैरवी को बता रहे हैं। हरि ओम।